बोलिए भवानी मात की जय। संपूर्ण विश्व में जहां जहां भी हमारे नाहर परिवार रहते हैं, उन सभी नाहर परिवारों की कुल देवी भवानी माता का यह अत्यंत भव्य दिव्य कलात्मक गगनचुंबी ऐसा तीर्थ तुल्य स्थान जो आप सभी परिवारों ने मां को समर्पित किया है, और यह हमारे सभी नाहर परिवारों की आस्था का केंद्र बना है। और इसकी पावनी प्रतिष्ठा भी यहाँ विराजमान परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमद विजय नित्यानंद श्री महाराज के बड़े भैया, क्योंकि गुरुदेव उस समय अन्यत्र प्रतिष्ठा कार्य में व्यस्त थे, तो पूज्य गुरुदेव ने अपने बड़े भैया से निवेदन किया कि भैया, बड़े भैया, आपको अठियासन पधारना है और आपके कर कमलों से यह प्रतिष्ठा संपन्न होनी है। तो परम श्रद्धेय ज्ञान प्रभाकर गोड़वाड़ भूषण स्वर्ण संत परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय जयानंद श्री जी महाराज से यहाँ पधारे और यहाँ प्रतिष्ठा कार्य संपन्न करवाया। यह तीर्थ निरंतर उन्नति की ओर, प्रगति की ओर अग्रसर है। आप सभी परिवार तन मन धन से, श्रद्धा से, सद्भाव से यहाँ जुड़े हैं। आज एक पुनः संयोग बना कि आज वर्षगांठ के अवसर पर, ध्वजारोहण के अवसर पर हमें पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ है। यद्यपि गुरुदेव नागौर चातुर्मास के बाद सबसे पहले पाली पधारे और पाली में अंजनशिला का प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम थे, और उसी पाली की धरती पर हमारे यहाँ पर विराजमान होने वाले श्री श्रेयांसनाथ दादा, श्री मुनीश्वर स्वामी दादा और श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा आदि बिंबों की प्राण प्रतिष्ठा गुरुदेव ने पाली में करवाई। उसके बाद गुरुदेव जोधपुर पधारे और वहां पर भी वितराग सोसाइटी में परमात्मा की प्रतिष्ठा संपन्न कराई। वहां से पुनः नागौर पधारे और नागौर में उपधान तप की महामंगलकारी आराधना को संपन्न करवाया, और फिर नागौर से छरी पालित यात्रा संघ लेकर के गुरुदेव मेड़ता रोड श्री फलवृद्धि पार्श्वनाथ तीर्थ पधारे। वहां की छरी पालित संघ की संगमाला पूरी करके और मेड़ता रोड से पुनः गुरुदेव विहार करते हुए बीकानेर पधारे, और बीकानेर में 7 दिवसीय भव्यतम प्रवास गुरुदेव का बीकानेर की धरती पर रहा। बीकानेर में विशेष करके पूज्य गुरुदेव के पिताश्री महान तपस्वी, उग्र तपस्वी, ऐसे महान तपस्वी मुनिश्री अनेकांत विजय जी महाराज से, जिन्होंने अपने जीवन का पहला चातुर्मास बीकानेर में किया था, और उस समय गुरुदेव की उम्र 9.25 वर्ष की थी। जब गुरुदेव ने दीक्षा ली, गुरुदेव 9.25 साल के थे और पूरे परिवार के साथ दीक्षा ली। आप 3 भाई, आपके माताजी, आपके पिताजी और पिताजी के अंकल, परिवार के 6 सदस्यों ने एक साथ एक ही मुहूर्त में दीक्षा ग्रहण करी और पहला चुमासा बीकानेर किया। उस समय पूज्य पिताजी ने बीकानेर में मौन सहित 51 उपवास की तपस्या करी, और उस तपस्या के परिणाम स्वरूप संघ में उन्होंने एक प्रेरणा करी और साधर्मिक भक्ति के कार्य में उन्होंने अलग जगाई कि भाई, मैं तो 51 दिन उपवास में रहा, मैंने तो आहार ग्रहण नहीं किया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे संघ का कोई भी परिवार भूखा सोए, अभावग्रस्त हो। तो मैं चाहता हूं अपने साधर्मिक परिवारों के लिए कोई ऐसी योजना बने। तो उस समय 51 उपवास के उपलक्ष्य में 51,000 रुपए का फंड हुआ, और उसके ब्याज से अपने साधर्मिक परिवारों को योगदान दिया जाने लगा। और बढ़ते 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 आज उसी फंड में से प्रति वर्ष 70, 75, 80 लाख रुपए का योगदान अपने जैन साधर्मिक परिवारों को दिया जा रहा है। जोरदार तालियों से अनुमोदन करेंगे। अपने भाइयों को स्वाभिमान से ससंबद्ध उनको उठाना, अपने समान बना लेना, ये सच्चा साधर्मिक वात्सल्य है। तो आज वो फंड बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि जो परिवार उस फंड में से लेते थे, आज उस फंड में देना चालू कर दिया। और दूसरी बात कि
उस फंड में से किसने कितना दिया कोई नाम नहीं अनाउंस होता, कोई घोषणा नहीं होती। केवल संवत्सरी के दिन संघ में एक झोली फिराई जाती है, एक चादर फिराई जाती है, उसमें लोग सोना चांदी और नोटों के बंडल डालते हैं और लाखों रुपया उसमें आ जाता है। किसने दिया कोई पता नहीं चलता। और उसी में ये योजना आगे बढ़ते बढ़ते काफी समय से भाव था कि जो परिवारों के पास अपना घर नहीं है और जीवन में कभी अपना घर सोच नहीं सकते, ऐसे अपने ही परिवारों को घर देना, तो उसके लिए एक योजना बनी और श्री अनेकांत विहार के रूप में वह योजना आगे बढ़ी और एक ही भाग्यशाली ने अपनी 1.5 करोड़ की जगह इसके लिए समर्पित करी। और उसके बाद में वहां पर 2 टावर का निर्माण हुआ है और जिसके अंदर में 38 फ्लैट बनाए गए 2 BHK के, 2 कमरों के, जिसमें लॉबी है, सब कुछ पूरी फैसिलिटी जो हमने घर में होती है वैसा एक सुंदर फ्लैट बना करके, और इसी 16 तारीख को गुरुदेव ने उसका लोकार्पण करवाया और साधर्मिक उत्कर्ष की दिशा में एक सुंदर कार्य गुरुदेव ने बीकानेर में संपन्न कराया। अभी बीकानेर में और भी कार्यक्रम थे, लेकिन अठियासन की इस भवानी माता के मंदिर की ध्वजा के प्रसंग पर गुरुदेव ने पहले कह दिया था, राजेश भैया मैं इस अवसर पर आऊंगा, चाहे बीकानेर से मुझे कितना भी विहार करके आना पड़े। और मात्र 5 दिनों में इस ठंडी के अंदर में गुरुदेव अठियासन भवानी माता मंदिर की ध्वजा पर पधारे हैं। तो ये गुरुदेव का एक प्रेम है, आशीर्वाद है। और कल ही रात्रि में श्रेयांसना दादा के जिन मंदिर के जो प्रतिमाएं हैं उनको भरवाने संबंधी प्रतिष्ठा संबंधी चढ़ावे आप सभी ने किए। आज महामाई के शिखर पर ध्वजा का प्रसंग है। ये ध्वजा हमारी जाहो जलाली की प्रतीक है, ये ध्वजा हमारे आनंद और उल्लास का प्रतीक है, ये ध्वजा हमारी कीर्ति और यश को बढ़ाने का प्रतीक है, ये ध्वजा हमारी समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक है। और जैसे जैसे ये ध्वजा फहरती है वैसे वैसे हमारे संघ में, समाज में, शासन में, हमारे परिवारों में और जो भी भक्त इस स्थान से जुड़े हुए आस्थावंत हैं उन सभी के यहाँ पर हर तरह से रिद्धि वृद्धि समृद्धि की अभिवृद्धि होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है, परिवारों में स्नेह और सामंजस्य की अभिवृद्धि होती है। ये ध्वजा जब तक लहराती रहेगी तब तक हमारे माँ की आशीर्वाद आप सभी परिवारों पर सदा सदा बरसते रहेंगे। और वो परिवार धन्य होते हैं जो शिखर के ऊपर में ध्वजा फरकाते हैं। अगर कोई दूर से भी कोई जा रहा हो और बाहर दूर से वो अपनी गाड़ी से निकल रहा हो और यदि उसको ऊपर फरकती हुई ध्वजा दिखाई दे जाए और वो ध्वजा को देख ले तो उसको गर्भगृह के अंदर में विराजमान जो परमात्मा है या जो भी इष्ट हैं उनके दर्शन का लाभ हमको ध्वजा से मिल जाता है। ये ध्वजा हमारी स्वाभिमान की, हमारी अस्मिता की प्रतीक है। आज देश का जो राष्ट्र ध्वज है उसका कितना मान सम्मान और गौरव होता है, उसके लिए मर मिटने को तैयार होते हैं। उसमें हमारे देश की अस्मिता छिपी हुई है, हमारा स्वाभिमान छिपा हुआ है। ऐसे ही इस ध्वजा के अंदर में हमारे जिन शासन का, हमारे जिन शासन के देवी देवताओं का हमारा सम्मान इस ध्वजा के अंदर टिका रहता है। और वो भी इस ध्वजा को फरकता देख करके प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो आज भाग्यशाली परिवार ने जो ध्वजा फरकाने के जो लाभ लिए हैं उन परिवारों में माँ हरमाई अपना आशीर्वाद दे। जो भक्तगण यहाँ आए हैं, जो परिवार यहाँ जुड़े हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ इस स्थान से जुड़े हैं, उनके परिवारों में, घरों में, उनके कार्यों में, उनके व्यापार में और उनके धर्म आराधना के अंदर में हर तरह से अभिवृद्धि 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 होती रहे, ऐसी हम परमात्मा से और माँ से प्रार्थना करते हैं। और साथ ही वापिस आपको जल्दी